एक राजा थे। वो राजा नित्य भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाते थे, शिव के बड़े अनन्य भक्त थे। परंतु जिस नगरी के वो राजा थे, उस नगरी में एक शिव का और भक्त रहता था। वो भी परम भक्त था। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। परम भक्त थे शिव के। उनका मन होता था कि मैं भी शिव के नित्य अर्चना करूं, नित्य उन पर बिल्व पत्र चढ़ाऊं। एक बार उन्होंने विचार किया कि बेलपत्र का सबसे सुंदर वन कहां है। तो किसी ने उनको बताया कि भैया बिल्वपत्र का सबसे सुंदर वन जो है वो राजा के बगीचे में है। वो राजा नित्य बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनके बगीचे के बिल्वपत्र सबसे सुंदर हैं। बोले राजा के यहां से बिल्वपत्र कैसे लिया जाए, क्योंकि वैष्णवों की और शैवों की एक 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 आदत होती है। वो कोई भी सुंदर वस्तु का दर्शन करते हैं तो उस सुंदर वस्तु को अपने प्रयोग में ना लेकर के वो अपने इष्ट को प्रदान करने का भाव ज्यादा रखते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में कई ऐसे भक्त हुए, वो कुछ भी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो वस्तु देख करके उनके मन में भाव आता है कि हमारे ठाकुर जी को पहुंचनी चाहिए। ऐसे कई शैव भक्त हुए, उनके मन में यह भाव होता है कि कुछ भी वस्तु हो वो अच्छी से अच्छी हमारे ठाकुर जी को मिले। आजकल के भक्त कैसे होते हैं, हम अच्छा रहें, हम अच्छा खाएं, हम अच्छा पहने, और ठाकुर जी कैसे भी रहो। मंदिर में जहां ठाकुर जी विराजते हैं वहां पर कई लोगों के यहां तो पंखे भी नहीं होते। क्यों? विचार ही नहीं उठता मन में। लेकिन कई घरों में मैं जाता हूं, वो अपने सुख सुविधा का इतना विचार नहीं करते। वो सोचते हैं हमारे जो सेवाए ठाकुर जी हैं ना, वो सुख से विराजे। ये वैष्णव का स्वभाव है। तो उस व्यक्ति के मन में आता था कि राजा के बगीचे के बिलपत्र चढ़ाया करूं मैं शिव को, तो मेरी सेवा, उससे मैं संतोष मुझे मिलेगा। लेकिन कैसे करूं, इतने सैनिक रहते हैं, इतने सब कुछ रहते हैं। तो उसने मन में विचार किया कि मैं शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करूंगा और इसका पाठ करके अपनी दैवी शक्ति को प्रकट करूंगा। और परिणाम यह हुआ कि शिव महिम्न स्तोत्र का इतना पाठ किया गंगा जल में खड़े होकर के कि उसको अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो गई। वो जब चाहता तब अदृश्य हो जाता। और उसने उस अदृश्य होने की शक्ति का प्रयोग कहां किया? राजा के बगीचे में जाते और बगीचे में जाके बिल्वपत्र तोड़ते। जैसे ही सैनिक उसको देखते, सैनिक उसको पकड़ने के लिए आते, तो तुरंत अदृश्य हो जाता और बिल्वपत्र लेकर के चला जाता, जाकर के भगवान शिव पर चढ़ा देता है। राजा को बड़ी चिंता हुई कि मैं इतने बिल्वपत्र अपने बगीचे में उगाता हूं शिव की आराधना के लिए, और ये व्यक्ति अपनी दैवी शक्ति से अदृश्य होकर के सारे पत्रों को ले जाता है, मुझसे पहले चढ़ा देता है। मेरा बगीचा, मेरी मेहनत और बिल्वपत्र चढ़ाता कोई और है। राजा ने यह चिंता जाकर के अपने गुरुदेव को बताई। तो इनके गुरुदेव ने आज्ञा की कि भैया देखो, ये जितनी भी दैवी शक्तियां होती हैं, इनका नाश कब होता है? कुसंग से नाश होता है, दूषित भोजन करने से नाश होता है, दूषित क्रियाएं करने से नाश होता है, और सबसे सहज नाश होता है ठाकुर जी के निर्माल्य पर यदि पैर पड़ जाए तो भी हमारी दैवी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। निर्माल्य मतलब ठाकुर जी के गले में चढ़ा हुआ पुष्प है, पत्र है, प्रसाद है, यदि उस पर आपका पैर लग गया तो पैर लगते ही आपकी दैवी शक्ति नष्ट हो जाएगी। हाँ, केवल इतना है कि जहां मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में अगर चढ़ जाए, पैर कहीं लग जाए ठाकुर जी के निर्माल्य पर, तो दोष नहीं है। मंदिर से बाहर यदि ठाकुर जी के निर्माल्य पर आपने पैर रख दिया तो वो घातक है। आप नेत्र बंद करते हो, ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, उनका दर्शन होता है, यह भी एक दैवी शक्ति है। लेकिन आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में यदि लेश होने लग जाए तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं अपराध तो किया है, किसी निर्माल्य पर चरण तो रखा है। राजा ने जब ये बात सुनी कि निर्माल्य पर पैर रखने से दैवी शक्ति नष्ट होती है, तो शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए बिल्व पत्रों को लेकर के राजा गए और जाकर के अपने पूरे बगीचे में फैला दिया। अर्धरात्रि का समय होगा, जब वो भक्त आएगा, वो चोर आएगा,
उसको पता नहीं होगा, वो निर्माल्य पर पैर रख देगा तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। अर्धरात्रि का समय, नित्य की सेवा के लिए, बिल्व पत्र तोड़ने के लिए जैसे ही बगीचे में उसने प्रवेश किया, उसको पता नहीं था, शिव पर चढ़े हुए निर्माल्य पर जैसे ही चरण रखा, उसकी अदृश्य होने की शक्ति नष्ट हो गई। उसको पता नहीं था अभी तक, वो तो दिखाते हुए जाता था, जब सैनिक पकड़ने आते थे तब अदृश्य होता था। आज बिल्व पत्र तोड़ने लगा, सैनिक जैसे ही तलवार लेकर के उसको पकड़ने के लिए जाने लगे, उसने जैसे ही अदृश्य होना चाहा, लेकिन आज वो अदृश्य नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। बोले आज आ गया पकड़ में। अब तो वो घबराने लगा, चिंता करने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे बचूं। सैनिकों ने राजा को बता दिया, बोले कि आज हमने उसको बंदी बना लिया है, पकड़ लिया है। राजा उसको मारने के लिए जैसे ही समीप आने लगे, उस भक्त ने नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण किया और स्मरण करते हुए कहने लगा, हे महादेव, मानता हूं कि मैंने चोरी की है, लेकिन किसकी की? पत्र की है। किस लिए की? आपकी आराधना के लिए की है। यदि इससे किसी की संपत्ति नष्ट हुई हो, इससे किसी की आराधना नष्ट हुई हो, तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन नाथ, मैंने तो केवल आपकी सेवा के लिए इस कार्य को किया था, आप मुझ पर कृपा करो। और नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण करते हुए वहीं खड़े खड़े शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना प्रारंभ किया। गान करते 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 जैसे ही महिम्न स्तोत्र विराम हुआ, राजा ने जाकर के अपनी तलवार से उस पर प्रहार करना चाहा। स्तुति का विराम होते ही उसकी जो अदृश्य होने की शक्ति थी वो पुनः प्रकट हो गई और वो वहां से अदृश्य होकर के महादेव के पास चला गया। कहने का अभिप्राय क्या है, ये इतनी बड़ी कथा मैंने क्यों सुनाई? शिव महिम्न स्तोत्र में इतनी शक्ति है। यदि आप नित्य श्रावण मास में गंगा में कंठ भर जले में खड़े होकर के नित्य 108 शिव महिम्न स्तोत्र का गान करो, पाठ करो, मन चाही सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहां तक कि अदृश्य होने तक की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं शिव महिम्न स्तोत्र से। ऐसे स्तुतियों के राजा हैं शिव महिम्न स्तोत्र, लेकिन वो शिव भी किसकी आराधना करते हैं? हमारे श्री कृष्ण की, हमारी श्री किशोरी जी की आराधना करते हैं, हमारी श्री लाडली जी का नाम गाते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र के 108 पाठ, और 108 तो कम बता रहा हूं, 1,00,000 पाठ, एक पुरुष शरण शिव महिम्न स्तोत्र का जितना बल देगा, उतना बल केवल श्री किशोरी जी का एक बार राधा नाम कहने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। कहे तो सही। आज सुबह जब मंगला में दर्शन करने के लिए गया, तो मैं तो वही फॉर्मूला अपनाता हूं जो मैं कल कथा में बता रहा था। मैं शिवालय में ओम नमः शिवाय नहीं कहता, मैं शिवालय में जाकर के ठाकुर जी का ही नाम गाता हूं। और आज जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगा तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, अपने गुरु मंत्र का आदि का जाप करने लगा। मंदिर में प्रवेश करते ही मेरी माला का एक मन का टूट गया। मन का टूटते ही मैं दुखी नहीं हुआ, मैं प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो टूटना हुआ, अभिषेक जी साथ में थे, उसका टूटना हुआ और उतने में ही हमारा नाम बोल दिया, बोले आप भीतर चलो। और भीतर जाके जो देखा वो मैंने और अभिषेक जी को ही पता। हम दो ही थे मंदिर में और कोई नहीं था। हमारे सामने ही शिव मानो उवासी लेकर के उठे हों, अंगड़ाई ले रहे हों, दर्शन देने के लिए बैठ रहे हों, वो सब अनुभव हुआ। तो ऐसे महादेव जो सदा सर्वत्र श्री किशोरी जी के ध्यान में रहते हैं, श्री कृष्ण के ध्यान में रहते हैं, श्री राम नाम के सदा आश्रय में रहते हैं, ऐसे शिव हैं। उन शिव की ये काशी नगरी, जहां नजर घुमाऊं मुझे तो वहीं महादेव दिख रहे हैं। गलियों में होता हुआ जब आता हूं तो जहां नजर घुमा लूं तो कहीं दीवार में महादेव बैठे हैं, किसी के घर में हैं, कहीं कोई नुक्कड़ पर हैं, कहीं गली में हैं, और कहीं गली आदि में नहीं है तो चित्रकारों ने दीवारों पे बनाए हुए हैं। जित देखो, जैसे वृंदावन में जहां देखो वहीं राधा राधा दिखाई देता है लिखा हुआ, जिसको सुनना चाहो उसके मुख से राधे राधे सुनाई देता है। ऐसे आपके काशी में जहां देखो, जित देखूं उदित शिवमयी है ये काशी। शिव का अर्थ क्या होता है पता है? कल्याण। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। ये कल्याणकारी भूमि है, इसीलिए तो लोग आते हैं अपने अंतिम